डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का आज एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज पे एमसीक्यूज जो हैं वो करने हैं। ये आपके सामने एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ये आपने सारा पढ़ लिया हुआ है, तो जिसकी समझ ना आए वो पूछें और ये सॉल्व करें। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR ये 3679। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट? कौन सी डिराइव्ड यूनिट नहीं है, बेस यूनिट है, वो बताएं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो किस में नोट की जाती है? ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। ये 11 है MCQs, आज ये 11 करने हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू नो अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल्स। एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो ये दोनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लें, तो ये एटॉमिक नंबर है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो मास नंबर है। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom. It is represented by symbol Z. atomic number को Z से डिनोट किया जाता है। Each element has a specific atomic number termed as its identification number. तो ये हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है, ये सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो इनके अपने अपने हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अपना अपना होता है। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन, देयर एटॉमिक नंबर Z equals 1. All atoms in carbon have 6 protons, their atomic number Z equals 6. All oxygen atoms have 8 protons having atomic number Z equals 8. Sulfur having 16 protons show atomic number Z equals 16. Mass number. The mass number is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. It is represented by symbol A. It is calculated as, mass number जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैंने आपको बताया सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो A mass number equals Z atomic number plus N neutron, where N is the number of neutrons. Example, hydrogen atom has 1 proton and 0 neutron. हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। इन इट्स न्यूक्लियस इट्स मास नंबर A equals 1 plus 0 equals 1. इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1. कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन्स and 6 neutrons, hence its mass number A equals 6 plus 6 equals 12. Atomic numbers and mass numbers of a few elements are given in table. ये number of protons hydrogen, number of protons 1, number of neutrons 0, atomic number तो ये जो भी number of protons है वो atomic number आ गए, और mass number of protons plus number of neutrons 1 plus 0 1. Carbon 6 protons 6 neutrons, atomic number 6 और mass number 6 plus 6 12. Similarly
ये सारे एलिमेंट्स के दिए हुए हैं। लास्ट पे है कैल्शियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20, मास नंबर एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 20 + 20 40। इसका ये क्वेश्चन नहीं करना है आज, तो इनके कोशिश करनी है कम से कम ये 10 एलिमेंट्स के, यहाँ तो थोड़े दिए हुए हैं, 10 एलिमेंट्स के शुरू के जो 10 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर मास नंबर ये याद हो जाए, इसकी ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट बायो, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन लेवल, more than one type of tissue having related functions are organized together to form organ। इससे पहले टिश्यू लेवल पढ़ा है, तो टिश्यू लेवल टिश्यूज़ मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिल के तो वो ऑर्गन बनाते हैं। तो more than one type of tissues having related functions related are organized together to form organ। different tissue of an organ perform different specific functions। different tissues, ये एस साथ लगा लेना। different tissues of an organ perform their specific functions and these functions collectively become the functions of the organ। tissues different functions करते हैं, वो tissues मिल के organ बनाते हैं, तो वो organ का function होगा। example, for example stomach is an organ specialized for the digestion of proteins and storing food। तो stomach एक ऑर्गन है और ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और फूड को स्टोर करता है। तो स्टमक हैव epithelial tissues which secrete the gastric juice। स्टमक की इंटरनल सरफेस पे ग्लैंड्स होते हैं जो कि ये टिश्यू गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। और नंबर 2 मस्कुलर टिश्यूज़, उनका क्या काम है? मस्कुलर टिश्यूज़ परफॉर्म कंट्रैक्शंस ऑफ स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग एंजाइम विद फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। मस्कुलर टिश्यूज़ उसको ग्राइंड करते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होके उसको फूड को मिक्स करते हैं और एंजाइम्स और सब ये मिक्स हो जाते हैं, तो फिर उसको फूड को बैक साइड पे मूव भी करवाते हैं। सो टू टिश्यूज़, एक ये एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़, टू टिश्यूज़ परफॉर्म देयर फंक्शंस विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। तो जो कलेक्टिवली स्टमक का फंक्शन बन जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ which help to connect other tissues together। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ दूसरे टिश्यूज़ को मिलाते हैं, मुख्तलिफ टिश्यूज़ को जोड़ने का काम करते हैं। नर्वस टिश्यू, ये एग्जांपल्स हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यूज़ ये दोनों स्टमक में होते हैं। ऑर्गन की डिटेल हो गई है। नर्वस टिश्यू, द एक्शन ऑफ स्टमक इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय दिस टिश्यू। तो ये नर्वस टिश्यू जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब ये कि ये सारे टिश्यूज स्टमक में काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ को दूसरों को मिला के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, फिजिकली जोड़ते हैं। और नर्वस टिश्यू ये ब्रेन से जो मैसेज आता है उसके मुताबिक दिमाग का, इसका स्टमक का फंक्शन होता है। आगे नेक्स्ट आ गया ऑर्गन सिस्टम लेवल, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग related functions are organized together in the form of an organ system। In organ system, each organ carries out its specific function and the functions of all organs appear as the function of the organ system। तो जिस तरह टिश्यूज़ मिलके फंक्शन करके वो एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है, सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स अपने फंक्शन परफॉर्म करके तो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बनाते हैं। In organ system, each organ
carries out its specific function and the functions of all organs appear as the function of the organ system. Example: digestive system carries out process of digestion. It consists of oral cavity, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas. तो इसकी एग्जाम्पल ऑर्गन सिस्टम की डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियाज, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलके तो एक फंक्शन डाइजेशन का करते हैं, तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन गया। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में तो ऑर्गन सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लांट्स में ये ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल। आज का काम ये इतना ही है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। मैथ का इन्वर्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब ये इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ये उससे बहुत सिंपल मेथड है, तो इसको तवज्जो से समझें। सबसे पहले वही इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, 2 2 -2 -2 3 3 2 एंड एक्स वाई। अब ये हाँ ये भी जेन में रखें कि ये 2 और 3 ये x के कोएफिशिएंट्स हैं, और ये जो -2 और 2 ये y के कोएफिशिएंट्स हैं, और 4 6 ये। तो सिमिलरली हमने a x और b रखा था, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है उसकी a x b में रखने की। ये हो गया a x b। तो मल्टीप्लाई नहीं करना, इन्वर्स नहीं फाइंड करना उसका a का, सिर्फ डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट ये आ गया। 2 2 ज़ार 4 माइनस होना है तो माइनस ये भी है, तो प्लस हो गया 6 10 आ गया। a डिटर्मिनेंट इक्वल्स 10। ये आपने फाइंड किया हुआ है डिटर्मिनेंट, इन्वर्स मेथड में भी आता है। एज a डिटर्मिनेंट इक्वल्स नॉट जीरो, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब ax ये मैट्रिक्स कहाँ से बनता है? ax ये देखें, ये x के कोएफिशिएंट्स हैं और ये y के कोएफिशिएंट्स हैं। x कोएफिशिएंट्स को 4 6 से रिप्लेस कर दें, यानी x कोएफिशिएंट्स की जगह ये नंबर आ जाए, ये बन जाएगा मैट्रिक्स 4 6 -2 2। तो ये ax हमारा मैट्रिक्स आ गया। ये x से छोटा सा लिखना है सिर्फ फ़र्क करने के लिए कि ये a कौन सा है, ये x है। x कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दिया, 4 6 आ गया, -2 और 2 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट ax का डिटर्मिनेंट 4 2 ज़ार 8 और माइनस होना है, 6 2 ज़ार 12 ये भी माइनस है, तो प्लस हो गया 12 20 आ गया। ax डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 20। अब आपने ax डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, a डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है, ये आ गया 10। तो अब x यहाँ से डायरेक्ट फाइंड हो जाता है। x इक्वल्स होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट 20 ओवर 10, 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली ay डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसी a में ये x के कोएफिशिएंट्स, ये y कोएफिशिएंट्स, y कोएफिशिएंट्स को अब रिप्लेस कर लेना है 4 एंड 6 से। तो ए वाई डिटर्मिनेंट जो वो बन जाता है 2 4 3 6। तो इसका डिटर्मिनेंट लिया 2 6 ज़ार 12 माइनस, अब यहाँ माइनस नहीं है, ये माइनस ही रहेगा, 3 4 ज़ार 12 12 -12 0। तो y आ जाता है यहाँ से ए वाई से ए y आ जाता है, y इक्वल सिमिलरली जैसे x इक्वल था ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इक्वल्स ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो 0 ओवर 10 इक्वल 0, y इक्वल 0। सोल्यूशन सेट आ गया x और y का 2 एंड 0। ये सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है।
ए एक्स और ए वाई। तो x इक्वल्स हो गया ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y हो गया ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे ए एक्स बनना कैसे है ये नोट करना है कि कैसे बनता है। एक्स कोएफिशिएंट्स जो हैं, एक्स कोएफिशिएंट्स इसमें फॉर एग्जांपल देखिए एक्स कोएफिशिएंट 2 6 हैं, इनको रिप्लेस कर लेना 3 1 से। फिर ए वाई कैसे बनना है, ए से बनना है। ए वाई कैसे बनना है, वाई कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर लेना है इन नंबर से 3 1 से। तो ये सॉल्व करें क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी तरह ही आंसर भी वही आने जो इन्वर्स मेथड से आए हुए हैं। तो कोशिश करें, जिसकी समझ ना आए वो पूछ लें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 4 एंड ये 5। यहाँ ए डिटर्मिनेंट 5 में ज़ीरो आ जाता है, ये इन्वर्स मेथड में भी ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो 6 इसके बाद 7 क्वेश्चन है। 7 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये यहाँ तक आपने आज करना है।